Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. अब हम करेंगे शब्दार्थ। 1. निराश, आशा रहित, नाउमीन। 2. उपयुक्त, उचित। 3. निरा, कोरा या केवल। 4. प्रशस्त, अच्छा, बढ़िया या उत्तम। 5. कर, हार। 6. अलभ्य, न प्राप्त होने योग्य। 7. अर्थ, प्रयोजन या हेतु। 8. सुयोग्य, सुंदर अवसर। 9. सदुपाय, अच्छा उपाय। 10. गौरव, महानता, बड़प्पन। 11. वांछित, इच्छित, मनचाही। 12. भोग्य, भोग करने योग्य। 13. व्यर्थ, बेकार या बिना प्रयोजन। 14. दुर्लभ, जो मिलना कठिन हो। 15. अखिलेश्वर, सबका स्वामी। 16. अवलंबन, सहारा। 17. वस्तु विधान, वस्तुओं की योजना। 18. जगदीश्वर, संसार का स्वामी। अब हम करेंगे मौखिक प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न नंबर 1, किसे निराश न होने की प्रेरणा दी गई है? उत्तर नंबर 1, मनुष्य को निराश न होने की प्रेरणा दी गई है। प्रश्न नंबर 2, कवि के अनुसार जन्म को किस प्रकार सफल बनाना चाहिए? उत्तर नंबर 2, कवि के अनुसार जन्म को परोपकार व उपयुक्त कर्म करके सफल बनाना चाहिए। प्रश्न नंबर 3, समय का सदुपयोग किस प्रकार करना चाहिए? उत्तर नंबर 3, समय व्यर्थ न गंवाकर व उचित समय का लाभ उठाकर हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। प्रश्न नंबर 4, इस कविता का मूल भाव क्या है? उत्तर नंबर 4, इस कविता का मूल भाव है कि संसार को अपने कर्म के साथ स्वाभिमान की भी रक्षा करनी चाहिए। अब हम करेंगे लघु प्रश्नों के उत्तर। हमें किसका सहारा लेना चाहिए? उत्तर नंबर 1, हमें ईश्वर का सहारा लेना चाहिए। प्रश्न नंबर 2, किसका नित्य ध्यान रखना चाहिए और क्यों? उत्तर नंबर 2, हमें नित्य अपने स्वाभिमान का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यदि स्वाभिमान चला जाएगा तो हम कहीं के न रहेंगे। प्रश्न नंबर 3, इस कविता के शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। उत्तर नंबर 3, कविता का शीर्षक बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि मनुष्य को अपने मन को कभी भी निराश नहीं करना चाहिए, निरंतर परिश्रम करते रहना चाहिए। अब हम करेंगे दीर्घ प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न नंबर 1, प्रभु ने हमें सब चीजें दी है, फिर भी हम उनका उपयोग न करें तो किसका दोष है? उत्तर नंबर 1, प्रभु ने हमें सभी वांछित वस्तुएं प्रदान की है और उन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए हाथ भी प्रदान किए हैं। ईश्वर ने हमें सुअवसर भी प्रदान किए हैं। यदि फिर भी हम उन अवसरों का लाभ न उठाएं तो यह हमारा दोष है। प्रश्न नंबर 2, इस कविता में कवि का क्या संदेश है? उत्तर नंबर 2, इस कविता में कवि हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि हमें कर्म को महत्व देना चाहिए, स्वाभिमान के साथ कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्मनिष्ठ मनुष्य के लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। प्रश्न नंबर 3, प्रभु ने हमें क्या दान दिया है और हमें उसका उपयोग किस प्रकार करना चाहिए? उत्तर नंबर 3, प्रभु ने हमें हाथ प्रदान किए हैं, अनेक वांछित वस्तुएं प्रदान की है, तो हमें उनका भरपूर लाभ लेना चाहिए। समय का सही उपयोग करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में लग जाना चाहिए। अपने मन को निराश नहीं होने देना चाहिए। मरते दम तक अपने सत्कर्म की आवाज में संसार को गूंजित करते रहना चाहिए। अब हम करेंगे आश्चर्य स्पर्श।
निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। 1. प्रभु ने तुमको कर दान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए, तुम प्राप्त करो उनको न अहो, फिर है किसका ये दोष कहो। उत्तर नंबर 1, इन पंक्तियों द्वारा कवि मैथिली शरण गुप्त हमें बताते हैं कि ईश्वर ने हमें अनेक वांछित वस्तुएं प्रदान की है और उन्हें प्राप्त करने के लिए हमें हाथ प्रदान किए हैं। यदि हम फिर भी उनका भरपूर उपयोग न करें तथा सुअवसर का फायदा न उठा पाएं, इसमें किसका दोष है। नंबर 2, किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। उत्तर नंबर 2, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हे प्राणी, तुम हर प्रकार के गौरव व स्वाभिमान के योग्य हो। वह कौन सा सुख है जिसका तुम भरपूर उपभोग नहीं कर सकते, अर्थात तुम्हें संसार की हर वस्तु का उपभोग करना चाहिए। अब हम करेंगे भाषा की बात। सही मिलान कीजिए। 1. काम करना। 2. भजन गाना। 3. अर्थ समझना। 4. निरा सपना। 5. धन अर्जन। अब हम करेंगे तुक मिलाइए और जोड़े बनाइए। नंबर 1, काम नाम। 2. तन मन। 3. नर कर। 4. चला भला। 5. ज्ञान ध्यान। 6. मान गान। 7. अहो कहो। 8. योग्य भोग्य। निम्नलिखित शब्दों के सामने दिए गए शब्दों में से उपयुक्त विलोम शब्द पर सही का निशान लगाइए। 1. आस्था अनास्था। 2. कठोर मधुर। 3. बुराई भलाई। 4. कठिन सरल। 5. स्वामी सेवक। 6. घृणा प्रेम। अब हम करेंगे मुहावरे। निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मुहावरे की परिभाषा विशेष अर्थ देने वाले कथन या वाक्यांश को मुहावरा कहते हैं। नंबर 1, निराश होना। अर्थ है उदास होना। उसका वाक्य प्रयोग है हमें कठिन परिस्थितियों में कभी निराश नहीं होना चाहिए। नंबर 2, गांठ बांध लेना। अर्थ है अच्छी तरह याद रखना। हमें बड़ों की सीख को गांठ बांध लेनी चाहिए। नंबर 3, प्राण रक्षा करना, जान खतरे में डालना। उसका वाक्य प्रयोग है कुत्ते के भय से बिल्ली अपने प्राणों की रक्षा करती हुई भाग गई। 4, आव देखा न ताव। उसका अर्थ है सोच विचार न करना। वाक्य प्रयोग रमेश ने आव देखा न ताव अपनी छोटी बहन की पुस्तक फाड़ दी। निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों का अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। 1. मन दिल। वाक्य प्रयोग मन बहुत चंचल होता है। मन नापतोल। वाक्य प्रयोग मुझे 1 मन चावल चाहिए। नंबर 2, अर्थ प्रयोजन। वाक्य प्रयोग कभी भी अर्थहीन बातें मत करो। अर्थ धन। वाक्य प्रयोग भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी है। 3, जग संसार। वाक्य प्रयोग जग में रहना है तो कर्म करो। जग पात्र। वाक्य प्रयोग पानी का जग बाहर से बहुत सुंदर है। 4, मान सम्मान। वाक्य प्रयोग हमें बड़ों का मान करना चाहिए। मान अभिमान। वाक्य प्रयोग रावण को अपने आप पर मान था। अब हम करेंगे अभ्यास पुस्तिका कविता 17, न हो न निराश करो मन को। उसका क्वेश्चन नंबर 3, नीचे लिखे शब्दों में से उपसर्ग अलग कीजिए। शब्द उपयुक्त। उपसर्ग है उप, मूल शब्द है युक्त। नंबर 2, सुयोग्य। उपसर्ग है सु और मूल शब्द है योग्य। 3, प्रशस्त। तो उपसर्ग है प्र और मूल शब्द है छत्र, तो प्रशस्त। 4, अलभ्य।
तो अ है उपसर्ग और लभ्य है मूल शब्द। 5 दुर्लभ, तो दुर है उपसर्ग और लब है मूल शब्द। क्वेश्चन नंबर 4, अधूरी काव्य पंक्तियां पूरी करो। आपको पोयम में से ये कविता पूरी करनी है होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखो। नंबर 1 नर मानव मनुष्य, 2 तन बदन शरीर, 3 जग संसार जगत, 4 पथ रास्ता मार्ग, 5 कर हस्त हाथ, 6 घर मकान गृह, 7 प्रभु ईश्वर भगवान,